नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली की इस खबर ने हर एक को सन्न करके रख दिया है। हर किसी के जहन में बस एक ही बात कौंध रही है कि आखिर कोई बेटी अपने बाप का कत्ल इस बेरहमी से कैसे कर सकती है। कोई बेटी कत्ल के बाद सिर्फ मौत की तस्दीक करने के लिए अपने बाप के सीने को चीरकर उसके दिल में लगा पेसमेकर कैसे निकाल सकती है। मगर अब इस सनसनीखेज कत्ल के बाद जो सच सामने आ रहा है वो और भी चौंकाने वाला है। टीवी शो देखकर एक बेटी ने बनाई कत्ल की साजिश अपने पिता के कत्ल की। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने बाप का सीना चीरा, फिर सीने से बाहर निकाल लिया पेसमेकर। कत्ल की नामालूम कितनी वारदातें हुई होंगी, रिश्तों के भी न जाने कितने कत्ल हुए होंगे, मगर इस एक कत्ल ने इस कत्ल की कहानी सुनने वाले हर शख्स को झिझोड़ कर रख दिया। सीने में खंजर उतार कर कईयों को मौत के घाट उतारा गया, मगर यहाँ एक बेटी बाप के सीने में पहले खंजर उतारती है, फिर सीना चाक करती है, उसके बाद सीने के अंदर दिल को धड़का रहे पेसमेकर को बाहर निकाल लेती है, ताकि बाप खंजर के वार से बच भी जाए तो भी जिंदा बचने की कोई गुंजाइश न रहे। दिल्ली के ख्याला इलाके में पुलिस ने जब 56 साल के दलजीत के कत्ल की मिस्ट्री को सुलझाया तो उसके होश ही उड़ गए। दरअसल ये कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि घर की छोटी बेटी ने किया था, और अपने ही हाथों अपने पिता के कत्ल करने की साजिश में उसका साथ उसके 2 दोस्तों ने दिया था। पुलिस तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ कि कुलविंदर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की है, और उसने हत्या की साजिश एक क्राइम शो देखकर बनाई। बकौल पुलिस वो अपने पिता के साथ राजौरी गार्डन इलाके में अकेली रहती थी। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, जबकि माँ की मौत 3 साल पहले हो चुकी है। माँ की मौत के बाद वो घर में अकेली रह गई थी। उसके इसी अकेलेपन का फायदा उसके पिता ने उठाया। कुलविंदर के मुताबिक उसका पिता उसका यौन शोषण करने लगा, जिसकी वजह से वो बेहद परेशान थी। उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई। कुलविंदर का एक दोस्त प्रिंस संधू टैटू बनाने का काम करता था, जबकि उसका दूसरा दोस्त अशोक राजौरी गार्डन इलाके में ही एक मॉल में काम करता था। तीनों ने मिलकर कत्ल की साजिश रची। बेटी जो है अपने पिता से बहुत परेशान थी, उनके व्यवहार से वो उससे बहुत तंग थी, और उसके जो बॉयफ्रेंड थे उन लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर के एक कॉन्स्पिरेसी किया, और तीनों ने इनका साजिश के तहत 29 अप्रैल की रात को कुलविंदर का इशारा मिलते ही दोनों लड़के उसके घर पहुंच गए। इसके बाद तीनों ने मिलकर कुलविंदर के पिता का क्रिकेट विकेट से पीट कर कत्ल कर दिया। फिर तसल्ली करने के लिए बाप सचमुच मर चुका है, कुलविंदर ने धारदार हथियार से अपने पिता के सीने पर कई वार किए और सीने में लगा पेसमेकर बाहर निकाल दिया। डिसीज की यहाँ पे चेस्ट के ऊपर एक इंजरी मार्क्स था, और पैर, और जो है इसके पैर बंधे हुए थे, और सिर में भी काफ़ी चोट थी। डिटेल्ड इंटरोगेशन में ये मालूम पड़ा कि इन्होंने क्रिकेट का जो विकेट होता है उससे काफ़ी अटैक किए, और उसमें जो स्टैब इंजरी था, उस स्टैब इंजरी इसको पेस मेकर लगा हुआ था, तो पेस मेकर भी रिमूव कर दिया, वो सुनिश्चित करने के लिए ताकि इसकी मृत्यु हो जाए। सर, लड़की ने थोड़ा ब्लैकमेल किया था कि मेरे पापा मेरे साथ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। किसने बोला था? लड़की ने। पुलिस तफ्तीश में तीनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, लेकिन कातिलों के इकबाल जुर्म के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि दलजीत के कत्ल की जो कहानी कुलविंदर और उसके दोस्तों ने बताई है, क्या वो सच है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? ऐसा हम नहीं कह रहे। दरअसल ये बात मकतूल की बड़ी बेटी और कुलविंदर की बड़ी बहन कह रही है। उसके मुताबिक उसके पिता ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते हैं, और उसकी बहन झूठ बोल रही है। उसके मुताबिक पिता महीनों घर से बाहर रहा करते थे। तब मैं रहती हूँ, 2.25 साल हो गए मैं भी अकेली रहती हूँ। मेरे कौन से हस्बैंड पास हैं, वो भी बाहर रहते हैं। मेरे पापा ने तो आज तक मुझे कुछ ऐसी बात कही नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरे पास मेरे डैडी एवं थे। पहली बात पे मेरे पापा घर में ही नहीं रहते थे, मेरे डैडी 1-1 महीना टूरते रहते सी। मैं नहीं मान सकती, मैं कभी मान ही नहीं सकती। कौन बाप ऐसा करता है? अब सवाल उठता है कि जो अमरजीत का कहना है अगर वो सच है, तो फिर कुलविंदर ने अपने पिता के बारे में पुलिस को झूठ क्यों बताया?
दूसरा सवाल, क्या पकड़े जाने के बाद कुलविंदर और उसके दोनों दोस्तों ने सजा से बचने के लिए यौन शोषण की कहानी बनाई? तीसरा सवाल, अगर दलजीत सिंह कुलविंदर का यौन शोषण कर रहा था तो फिर उसने ये बात अपनी बड़ी बहन से क्यों नहीं बताई? चौथा सवाल, अगर कुलविंदर का आरोप सही है और किसी वजह से वो यौन शोषण की बात अपनी बहन से नहीं कर सकती थी तो फिर उसने इस मामले में पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पांचवा सवाल ये कि तफ्तीश के दौरान कुलविंदर ने आखिर पुलिस को हर कदम पर गुमराह करने की कोशिश क्यों की? या फिर कुछ ऐसी बात तो नहीं थी जिसकी वजह से दलजीत सिंह कुलविंदर को रोकते टोकते थे और कुलविंदर को अपने पिता का ऐसा करना पसंद नहीं था और इसके चलते उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता का कत्ल कर दिया? पुलिस भले ही इस केस को सुलझाने का दावा करे, लेकिन अगर कुलविंदर की बड़ी बहन का कहना सही है तो फिर पुलिस को दलजीत सिंह के कत्ल की असली वजह का सच तलाशने के लिए एक बार फिर से इस केस की तफ्तीश करनी होगी। क्राइम ब्यूरो, दिल्ली, आज तक।